गुरु, ऐसा लगता है कि अब फिर से मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी वाले दिन वापस आने वाले हैं, क्योंकि अब कोरोना का एक नया वेरिएंट मार्केट में आ चुका है, जिसे ओमिक्रॉन BF7 नाम दिया गया है। दोस्तों, चीन में कोरोना के इस वेरिएंट से भारी मात्रा में लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और कोरोना के इस वेरिएंट ने अब इंडिया में भी एंट्री ले ली है। दोस्तों, गुजरात के बड़ोदरा में ओमिक्रॉन BF7 के 3 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जिसमें से एक केस NRI महिला का भी है। यानी कि कोरोना के इस नए वेरिएंट की एंट्री अब इंडिया में हो चुकी है। तो दोस्तों, क्या है ये नया वेरिएंट BF7, आइए जानते हैं। गुरु, वायरसेस एक ऐसे जीव होते हैं जो मेरे और आपकी तरह ही जीवित होते हैं, यानी इनमें भी लाइफ होती है और ये फुल ऑफ प्रोटीन से बने होते हैं। दोस्तों, वायरसेस खुद को मल्टीप्लाई करना जानते हैं और वायरस खुद के फॉर्म में चेंजेस लाते रहते हैं। ये अपने किसी भी एक फॉर्म में हमेशा के लिए नहीं टिकते, यानी खुद को डेवलप करते रहते हैं। इसीलिए वायरस को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है और इसी वजह से इसका कोई परमानेंट इलाज भी निकाला नहीं जा सकता है। और अब कोरोना वायरस खुद के फॉर्म को चेंज करते करते, खुद को डेवलप करते करते अब ओमिक्रॉन BF7 के रूप में आ चुका है, जो कि नॉर्मल कोरोना वायरस से ज्यादा पावरफुल है। हालांकि इसके लक्षण भी लगभग सेम ही है जैसा कोरोना वायरस का था, पर इसके इन्फेक्ट करने का रेंज बहुत ज्यादा है। मतलब ये कुछ ज्यादा तेजी से ही फैलने की क्षमता रखता है। और ओमिक्रॉन BF7 के केसेस सिर्फ चाइना में ही नहीं, बल्कि अमेरिका, फ्रांस, जापान और यूके में भी काफी भारी मात्रा में देखने को मिली है। इसीलिए अब ये विषय इंडिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है। हालांकि अभी तक BF7 के केसेस इंडिया में बहुत कम है, पर ये मामला कभी भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है। इसलिए हमें जरूरत है कि हम अभी से ही इस विषय पर ध्यान दें। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि ये वायरस ठंड के समय में काफी सक्रिय हो जाते हैं। पर इसी के साथ हम इंडियंस के लिए एक अच्छी बात ये भी है कि हमारा पूरा देश वैक्सीनेटेड है, जिसके वजह से अगर कोई वैक्सीन लिया हुआ व्यक्ति BF7 से संक्रमित हो भी जाता है तो उसके शरीर में इस वायरस से लड़ने की शक्ति पहले से ही होगी और उसमें इस वायरस का असर सिर्फ सर्दी बुखार तक ही रहेगा। पर इसके बावजूद भी हमें पूरी सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, आज के लिए मैग्नीफाइंग फैक्ट्स में ओमिक्रॉन BF7 से रिलेटेड इतना ही था। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में किसी नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।